नमस्कार, स्वागत है आप सभी का संदीप सर के YouTube चैनल में। हमसे जुड़े सभी मित्रों का, विद्यार्थियों, दोस्तों का मैं अपने चैनल में स्वागत करता हूं। और इस वक्त की एक महत्वपूर्ण अपडेट हमारे चैनल के माध्यम से दी जा रही है। जी हां, मध्य प्रदेश में डॉक्टर हरि सिंह गौर सागर यूनिवर्सिटी में निकली विभिन्न नॉन टीचिंग पदों पर बंपर भर्ती। जी हां, तो ग्रुप बी और ग्रुप सी पर रिक्रूटमेंट आ चुकी है। और यहां पर बेसिकली बात करें, कंप्यूटर अभ्यर्थियों के अलावा कई प्रकार के ऐसे पद हैं जो आपके लिए यहां पर महत्वपूर्ण होने वाले हैं। जी हां, तो यहां पर जो पूरा विस्तृत विज्ञापन है, एडवर्टाइजमेंट, आवेदन किस प्रकार से करना है, सिलेबस क्या होगा, एग्जाम कब होगा, किस प्रकार से चयन प्रक्रिया होने वाली, तमाम जानकारी आज के इस वीडियो आपको बताने वाले हैं। तो आज अंत तक इस वीडियो के साथ बने रहेगा। और उसी के अलावा यदि आप ग्रुप 4 स्पेशल हिंदी कंप्यूटर बैच लेना चाहते हैं तो 599 में ले सकते हैं। इसके अलावा सीपीसीटी का बैच भी अवेलेबल है। इसी के साथ टेस्ट सीरीज भी फ्री मिलेगी। बिजली विभाग जिसके अंतिम आवेदन की तिथि 7 फरवरी हो चुकी है, यह भी संपूर्ण आपको मिल जाएगा। बिजली विभाग की टेस्ट सीरीज भी आपको हमारी एप्लीकेशन में मिल जाएगी। साथ साथ ग्रुप 4 का संपूर्ण कोर्स लेना चाहते हो, या फिर ग्रुप 4 की टेस्ट सीरीज हो, या फिर बात कर ले सीपीसीटी की टेस्ट सीरीज हो, सब कुछ आपको हमारी इस एप्लीकेशन जिसका नाम है संदीप गौर सर, इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में एप्लीकेशन, हमारे व्हाट्सएप चैनल, टेलीग्राम ग्रुप की भी लिंक दी गई, जहां पर आपको इस एडवर्टाइजमेंट की पीडीएफ भी मिल जाएगी। चलिए, तो बिना समय गवाए सीधे हम आपको ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट पर लेकर आ चुके हैं। जैसा स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं, डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय सागर मध्य प्रदेश। और यहां पर आप देख पाएंगे जो एडवर्टाइजमेंट है, यहां पर दिनांक 27 जनवरी 2025 का। ठीक है, आगे यहां पर चलेंगे इस एडवर्टाइजमेंट में, तो सारे देखिए इससे संबंधित रूल्स रेगुलेशन लिखे गए हैं। सबसे पहले यदि हम यहां पर बात कर लें कि ऑनलाइन जो एप्लीकेशन है वह कब से प्रारंभ हो रहे हैं, तो 1 फरवरी 2025। जी हां, 1/2/2025 मतलब आज से इसके आवेदन प्रारंभ हो रहे हैं। और वहीं पर आवेदन की अंतिम जो तिथि होगी वह 2 मार्च 2025 रहने वाली है। चलिए, अब डिटेल ऑफ नॉन टीचिंग पोजीशन, पोस्टमैन, ग्रुप, पे स्केल, नंबर ऑफ वैकेंसी क्या रहने वाली वो भी हम यहां पर आपको बता रहे हैं। चलिए, तो यहां पर आप देख पा रहे हैं कौन कौन से यहां पर पोस्ट है। पहले तो वो देख लीजिएगा, सभी का देखिए पे लेवल मतलब सैलरी भी आप लेवल के हिसाब से देख सकते हैं कितनी रहने वाली। शानदार। सेक्शन ऑफिसर है, प्राइवेट सेक्रेटरी है, सिक्योरिटी ऑफिसर है, असिस्टेंट है, पर्सनल असिस्टेंट, जूनियर इंजीनियर की भी, सिविल के भी यहां पर पद हैं। इसके अलावा सेमी प्रोफेशनल, जूनियर सेमी प्रोफेशनल असिस्टेंट, सिक्योरिटी इंस्पेक्टर, टेक्निकल असिस्टेंट, यूडीसी मतलब अपर डिवीजन क्लर्क, और लेबोरेटरी असिस्टेंट, लोअर डिवीजन क्लर्क, एलडीसी कंप्यूटर वाले अभ्यर्थियों के लिए, हिंदी टाइपिस्ट, ड्राइवर, कुक, मल्टीटास्किंग एमटीएस, लेबोरेटरी अटेंडेंट और लाइब्रेरी अटेंडेंट। तो कुल यहां पर 18 पोस्ट हैं, 18 पोस्ट कोड हैं। और यहां पर नंबर ऑफ वैकेंसी यहां पर आप देख सकते हैं। ग्रुप यहां पर बी और सी है, यूआर, एसटी, एससी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, पीडब्ल्यूबीडी, ईएसएम। टोटल वैकेंसी यहां पर हर एक यहां पर आप देख सकते हैं कि किस पोस्ट में कितनी वैकेंसी। और टोटल यहां पर यदि हम पदों की बात करें तो 192, जी हां 192 यहां पर पदों पर यह एडवर्टाइजमेंट निकाला गया है। तो विशेष रूप से आपके लिए काफी महत्वपूर्ण है। चलिए, अब आगे इससे संबंधित हम इंफॉर्मेशन की बात करें तो देखिए यहां पर लिखा हुआ है, पर्सन विथ बेंचमार्क डिसेबिलिटी, डिटेल ऑफ हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन अलोंग विथ नंबर ऑफ वैकेंसी कैटेगरीज, आइडेंटिफाई सुटेबल फॉर पीडब्ल्यूबीडी। तो पीडब्ल्यूबीडी के लिए जो रिजर्व है नंबर ऑफ वैकेंसी अलग अलग यहां पर देख सकते हैं, कैटेगरी पीडब्ल्यूबीडी की वो यहां पर आप देख सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे यहां पर चलेंगे इससे संबंधित। तो यहां पर कोड भी देखे रखे हैं कि यहां पर किस कोडवर्ड का क्या मतलब। जैसे डबल एज का मतलब होता है हार्ड ऑफ हियरिंग, ओए का मतलब होगा वन आर्म में डिसेबिलिटी हो, ये सारी आप देख सकते हैं। चलिए, किसी प्रकार की क्वेरी है तो आप ईमेल आईडी के लिए यहां पर संपर्क कर सकते हैं। टेक्निकल इशू कोई है तो यहां पर इस ईमेल आईडी पर आप संपर्क कर सकते हैं। चलिए, तो बात करेंगे यहां पर इससे संबंधित आगे, एज लिमिट और मिनिमम क्वालिफिकेशन या एक्सपीरियंस जिन पदों में चाहिए है तो वो आप देख सकते हैं। देखिए, सबसे पहले यहां पर पोस्ट का नाम आप देख पा रहे हैं, सेक्शन ऑफिसर। जी हां, सेक्शन ऑफिसर की देखिए अपर एज लिमिट 35 मतलब 35 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। यदि हम इसकी योग्यता की बात करें तो अ बैचलर डिग्री इन एनी डिसिप्लिन फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट या यूनिवर्सिटी, आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री होना चाहिए। इसी के अलावा 3 साल का इसमें एक्सपीरियंस एज असिस्टेंट मांगा गया इन द लेवल 6 और 8 ईयर एक्सपीरियंस एज यूडीसी लेवल 4, यहां पर इसमें एक्सपीरियंस मांगा गया है। और प्रोफिशिएंसी इन कंप्यूटर ऑपरेशन, नोटिंग एंड ड्राफ्टिंग। चलिए, आगे बात करेंगे यहां पर प्राइवेट सिक्योरिटी। तो देखिए, प्राइवेट सिक्योरिटी की अपर एज लिमिट 35 है।
यहां पर भी क्वालिफिकेशन आप देख सकते हैं, बैचलर डिग्री चाहिए, यहां पर भी 3 साल का या 5 साल का एक्सपीरियंस आपके पास चाहिए। इसके अलावा इंग्लिश, हिंदी, स्टेनोग्राफी भी यहां पर लिखा गया है। स्किल टेस्ट जो होगा उसके आधार पर भी यहां पर आप देख सकते हैं। चलिए सिक्योरिटी ऑफिसर की बात करें तो यहां पर सिक्योरिटी ऑफिसर की देखिए क्या योग्यता है। असेंशियल क्वालिफिकेशन देखेंगे, यहां पर भी बैचलर डिग्री मतलब बैचलर डिग्री होना चाहिए, और यहां पर भी लिखा है कि विद 5 ईयर एक्सपीरियंस, मतलब इसमें भी एक्सपीरियंस मांगा गया है। आगे चलेंगे, डिटेल क्वालिफिकेशन आप देख सकते हैं। अगली जो पोस्ट होने वाली है असिस्टेंट की, देखिए असिस्टेंट की जो अपर एज लिमिट है 35, यहां पर भी बैचलर डिग्री होना चाहिए, और यहां पर भी 3 साल का या 3 साल का यहां पर भी एक्सपीरियंस लिखा हुआ है। अगले पोस्ट कोड की ओर चलेंगे तो यहां पर इसका नाम है पर्सनल असिस्टेंट पीए। अब पीए की देखिए क्या क्वालिफिकेशन रहने वाली वो यहां पर देख लीजिएगा। बैचलर डिग्री होना चाहिए, इसी के अलावा प्रोफिशिएंसी इन स्टेनोग्राफी इन इंग्लिश और हिंदी विद मिनिमम स्पीड ऑफ 100 वर्ड पर मिनट, मतलब स्टेनोग्राफी होना चाहिए, या तो अंग्रेजी में हो या तो हिंदी, मतलब दोनों नहीं चाहिए, दोनों में से कोई एक चल जाएगी। प्रोफिशिएंसी इन टाइपिंग इन इंग्लिश और हिंदी की जो स्पीड है वो यहां पर देख के रखिए। नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन होना चाहिए, और यहां पर आप देख सकते हैं 2 साल का एक्सपीरियंस एज अ स्टेनोग्राफी या इक्विवेलेंट इन सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट में आपके पास होना चाहिए। बाकी डिजायरेबल क्या है तो प्रोफिशिएंसी इन इंग्लिश एंड गुड कम्युनिकेशन होना चाहिए। स्किल टेस्ट नॉर्म्स ऑन कंप्यूटर, ये स्किल टेस्ट यहां पर मेंशन किया गया है। वहीं पर जूनियर इंजीनियर देखिए टेक्निकल सिविल वालों की बात करें तो अपर एज लिमिट यहां पर 35 है, और वहीं पर यदि हम बात करें क्वालिफिकेशन की तो बैचलर डिग्री ऑफ इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी इन रिलेवेंट फील्ड फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट विथ 1 ईयर रिलेवेंट एक्सपीरियंस, यहां पर 1 ईयर का एक्सपीरियंस चाहिए, और या डिप्लोमा में इंजीनियरिंग यहां पर डिप्लोमा हो सकता है। आगे बात करेंगे सेमी प्रोफेशनल असिस्टेंट, तो सेमी प्रोफेशनल असिस्टेंट में मास्टर डिग्री लाइब्रेरी साइंस एंड इंफॉर्मेशन साइंस में होना चाहिए, या फिर इसके नीचे जो और में यहां पर जो क्वालिफिकेशन लिखा है वह होना चाहिए। आगे पोस्ट कोड के चलते अगला है सिक्योरिटी इंस्पेक्टर। देखिए सिक्योरिटी इंस्पेक्टर में अपर एज लिमिट इसकी 32 है, इसकी क्या क्वालिफिकेशन है वो यहां पर मेंशन की गई है, आप यहां पर देख सकते हैं। टेक्निकल असिस्टेंट पर आते हैं तो टेक्निकल असिस्टेंट में आप देख सकते हैं बैचलर डिग्री होना चाहिए विद 1 ऑफ द सब्जेक्ट फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, जियोलॉजी और जियोलॉजी विथ मिनिमम 3 ईयर वर्किंग एक्सपीरियंस, यहां भी 3 साल का एक्सपीरियंस पूछा मांगा गया है। अब देखिए यहां पर बढ़िया आ रही है यूडीसी अपर डिवीजन क्लर्क में बैचलर डिग्री होना चाहिए और 2 साल का एक्सपीरियंस लोअर डिवीजन क्लर्क के पद पर आप रहे हो सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट में, वो यहां पर एक्सपीरियंस चाहिए, और स्पीड इन इंग्लिश टाइपिंग 35 या स्पीड इन हिंदी में 30 वर्ड परमिट होना चाहिए, और प्रोफिशिएंसी इन कंप्यूटर ऑपरेशन। आगे चलते हैं लेबोरेटरी असिस्टेंट, तो लेबोरेटरी असिस्टेंट की क्या योग्यता है। असेंशियल क्वालिफिकेशन में बैचलर डिग्री होना चाहिए और कम से कम एक सब्जेक्ट आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, जियोलॉजी या जियोलॉजी रहा हो विथ मिनिमम 2 ईयर एक्सपीरियंस, यहां पर भी 2 ईयर का एक्सपीरियंस मांगा गया है। अब देखिए यहां पर बिना एक्सपीरियंस वाले भी यहां पर पद हैं, घबराने की जरूरत नहीं। ये आगे भैया कंप्यूटर अभ्यर्थियों के लिए शानदार, क्या लिखा है यूडीसी एलडीसी मतलब लोअर डिवीजन क्लर्क। अपर एज लिमिट की बात करें तो 32, इसी के अलावा बैचलर डिग्री होना चाहिए, ग्रेजुएशन आपने किया हो, इंग्लिश में टाइपिंग स्पीड 35 और हिंदी की टाइपिंग स्पीड 30 वर्ड पर मिनट होना चाहिए, और यहां पर लिखा है आगे इससे संबंधित आप पढ़ सकते हैं, और प्रोफिशिएंसी इन कंप्यूटर ऑपरेशन, और कंप्यूटर का बेसिक ऑपरेशन नॉलेज आपके पास होना चाहिए, मतलब इसमें कोई एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया है। हिंदी टाइपिस्ट की बात करें तो हिंदी टाइपिस्ट में आप देख पाएंगे बैचलर डिग्री मतलब ग्रेजुएशन चाहिए, और इसी के अलावा 30 वर्ड पर मिनट से हिंदी टाइपिंग स्पीड होना चाहिए, और कंप्यूटर एप्लीकेशन का नॉलेज होना चाहिए, तो इसमें भी कोई भी एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया है, ये आप भर सकते हैं। वहीं पर ड्राइवर की बात करें तो अपर एज लिमिट 32 है, 10th पास होना चाहिए, और वैलिड कमर्शियल ड्राइविंग लाइसेंस आपके पास होना चाहिए, और मोटर मैकेनिज्म का नॉलेज होना चाहिए। इसके अलावा एक्सपीरियंस ऑफ ड्राइविंग मोटर व्हीकल फॉर एटलीस्ट 5 ईयर, यहां पर 5 साल का किसी ऑर्गेनाइजेशन में एक्सपीरियंस अनुभव होना चाहिए। कुकी की बात करें तो 10th क्लास फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, आईटीआई ट्रेड सर्टिफिकेट इन बेकरी एंड कॉन्फिगरेशनरी 1 ईयर ड्यूरेशन, 3 ईयर एक्सपीरियंस इन कुकिंग में यहां पर होना चाहिए। एमटीएस की बात करें यहां पर 10वीं पास और आईटीआई वालों के लिए यहां पर देखिए सुनहरा अवसर है। मल्टीटास्किंग में अपर एज लिमिट 32 है, 10th पास होना चाहिए या फिर आईटीआई पास हो, मतलब आईटीआई आपने किसी भी ट्रेड में की है तो आप इससे भर सकते हैं। लेबोरेटरी अटेंडेंट की बात करें तो 10+2 साइंस से होना चाहिए, या फिर 10th पास फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड सेंटर, ये भी देखिए 10th वालों के लिए, 10th वालों के लिए है बेसिकली एक सब्जेक्ट आपका साइंस रहा हो, ठीक है, साइंस होना चाहिए एज वन ऑफ द सब्जेक्ट। आगे लिखा है लेबोरेटरी अटेंडेंट, तो देखिए लेबोरेटरी अटेंडेंट की अपर एज लिमिट यहां पर
32 है, यहां पर आप देख सकते हैं। और यहां पर बात करें तो 10+2 होना चाहिए, और इसी के अलावा सर्टिफिकेट कोर्स इन लाइब्रेरी साइंस फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, और 1 ईयर एक्सपीरियंस भी चाहिए इन यूनिवर्सिटी, कॉलेज, एजुकेशन इंस्टीट्यूट, लाइब्रेरी, और बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन। तो यहाँ पर जो लास्ट वाले पद बताए हैं, ज्यादा इसमें एक्सपीरियंस की आवश्यकता नहीं, और स्टार्टिंग के हमने जो पद बताए थे उनमें एक्सपीरियंस भी चाहिए। तो यहाँ पर अब देखिए आगे, और जो अब किस प्रकार से अप्लाई करना है वो यहां पर जरा समझ लीजिएगा। देखिए क्या लिखा है, हाउ टू अप्लाई। ये जो इंटरेस्टेड कैंडिडेट, देखिए ऑनलाइन एप्लीकेशन करना पड़ेगा, ऑनलाइन एप्लीकेशन, और यूनिवर्सिटी की जो वेबसाइट यहां पर मेंशन की गई है, यहां से आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन करना है, ठीक है। और अदर कोई मोड से इसमें एप्लीकेशन मान्य नहीं होंगे, ये भी लिखा हुआ है। ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड इन द पोर्टल शैल बी यूज्ड फॉर फ्यूचर। आपको अपने आवेदन में वैलिड ईमेल आईडी और वैलिड मोबाइल नंबर डालना है, जिससे आगे फ्यूचर में आपसे कांटेक्ट किया जा सके। आगे यहां पर देख सकते हैं एप्लीकेशन, इससे संबंधित सारे रूल्स रेगुलेशन देखे रखें, यहां पर आप पढ़ सकते हैं। और इसी के अलावा देखिए ऑनलाइन आवेदन करने के बाद आपको जो भी हार्ड कॉपी में यूनिवर्सिटी तक डॉक्यूमेंट भेजना है, उसका यहां पर प्रारूप देके रखा है। एनवेलप में ऊपर आप इस प्रकार से सारा लिखेंगे, टू फ्रॉम सब कुछ, और आपके सारे हार्ड कॉपी भी आपको सेल्फ अटेस्टेड करके भेजना है। यदि एप्लीकेशन प्रोसेसिंग फीस की बात करें तो यहां पर देखिएगा थोड़ा सा ज्यादा आपको यहां पर पे करना पड़ेगा। यूआर, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस के लिए 1000 है ओनली, और एसटी, एससी, पीडब्ल्यूबीडी, ईएसएम, वुमेन के लिए यहां पर 500 है। तो यहां पर आप इसे फिल कर सकते हैं। इसी के अलावा एप्लीकेशन प्रोसेस विल बी एक्सेप्टेड ऑनलाइन थ्रू, और आगे देखिए जो महत्वपूर्ण है वो यहां पर हम बता देते हैं। टर्म्स एंड कंडीशन यहां पर लिखी हुई है, अलग अलग जो सर्टिफिकेट चाहिए ओबीसी का या फिर बात कर लें ईडब्ल्यूएस का, वो यहां पर आप सर्टिफिकेट के बारे में भी पढ़ सकते हैं यदि आप इस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। आगे देखिए और महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन जो आपके लिए है वो हम आपको यहां पर खास रूप से बता देते हैं। तो सैलरी, नंबर ऑफ पोस्ट, क्वालिफिकेशन, हाउ टू अप्लाई एंड आवेदन की तिथि, अंतिम तिथि हमने यहां पर आपको बता दी है। आगे चलेंगे, यहां पर अन्य जो महत्वपूर्ण जानकारी है जो आपके लिए आवश्यक है वो यहां पर हम बता देते हैं। और यहां पर देखिए जो वेबसाइट है, अन्य यहां पर सारी चीजें यहां पर हम दी गई हैं वो आप देख सकते हैं। चलिए, और ये लास्ट में यहां पर ये समाप्त हो गया है, ठीक है, ये देखिए, बस इससे ज्यादा पेजेस यहाँ पर नहीं है। तो ये कंप्लीट इंफॉर्मेशन हमने आपको दी। हमारे व्हाट्सएप टेलीग्राम ग्रुप की लिंक इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में देख के रखिए, जहां से आप इस एडवर्टाइजमेंट की हम आपको पीडीएफ भेज देंगे, आप कर सकते हैं। बात करेंगे सर इसमें सिलेक्शन कैसे होगा, तो देखिए बीच में रूल्स रेगुलेशन आपको मिलेंगे। यहाँ पर रिटन एग्जाम होने वाला है, और रिटन एग्जाम के आधार पर फिर आपका आगे इसमें क्या है, सिलेक्शन होगा मेरिट के आधार पर। तो ये पूरी रूल्स रेगुलेशन आप पढ़ सकते हैं। इससे संबंधित कोई भी क्वेरी वगैरह रह गई हो, आगे बात करेंगे एग्जाम डेट वगैरह को लेकर, एडमिट कार्ड को लेकर, वो सब कुछ जल्द वेबसाइट पर आपको देखने को मिलेगा। रूल्स रेगुलेशन में आप पढ़ सकते हैं, अंदर एडमिट कार्ड वगैरह जो कुछ भी है, सिलेबस है, या फिर हम बात कर लें उसमें एग्जाम डेट वगैरह की, वो सब कुछ जल्द वेबसाइट पर ही आपको अपडेट मिलेगा। फिलहाल एडवर्टाइजमेंट आ चुका है, आप इसके लिए फील कर सकते हैं। चलिए, इससे संबंधित कोई भी क्वेरी है तो आप ऑफलाइन कमेंट्स में भी पूछ सकते हैं, और हमारा जो व्हाट्सएप नंबर है 9009530286, इस पर मुझे आप व्हाट्सएप अथवा कॉल भी कर सकते हैं। तो तमाम जानकारी हमने यहां पर आपको बताई है, इससे संबंधित सारी, और कोई भी आप इसके अलावा भी जानकारी छूट गई हो, मतलब पूछना चाहो तो आप पूछ सकते हैं। जानकारी वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए। थैंक यू, जय हिंद, हैव अ गुड डे, राम राम सा।